अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था मुनावर गए थे आउट ऑफ टाउन, तो वो आ गए थे रात में लेट नाइट। और यहाँ पर मैं फ्रिज में रखने की चीज़ें मैंने निकाल के सारी फ्रिज में रख दी थी, और बाकी जो बच्चों का सामान था वो मैंने सारा अलग करके रख दी थी, क्योंकि फिर फ्रिज का सामान तो मतलब आधी रात में कभी भी आओ तो उसको तो प्लेस पे रखना ही चाहिए। तो वो सारा मैंने दही वगैरह जो भी था वो सब मैंने निकाल दी थी। यहाँ पे चल रहा था डिवीज़न अली और मरियम का, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के दोनों बैठ जाते हैं कि इतनी चॉकलेट्स तेरी इतनी मेरी। सुबह हो चुकी थी, यहाँ पर मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट। माशाल्लाह कॉफ़ी कितनी अच्छी दिखती है ना, मुझे तो कॉफ़ी को वीडियो में देख के वापस से कॉफ़ी पीने का मन कर जाता है। और फिर मैं बना रही थी यहाँ पे फ़िश, और उसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था ऑयल में डाल दिया था कड़ी पत्ता, और फिर कड़ी पत्ते में मैं डालने लगी थी मसाला, और फिर मसाले को फिर मैंने अच्छे से भून ली थी। और आज मैंने क्लीन किए थे पॉम्पलेट, तो फिर और दाल वगैरह सब ऐसा बनाई थी मैंने आज खाना। तो फ़िश रहती है तो अच्छा पड़ता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है क्या करना है क्या नहीं। फ़िश का सालन बना दो और साथ में कुछ भी आमटी वगैरह बना दो और वेजिटेबल कोई भी, तो अच्छे से लंच हो जाता है। फिर डिनर के लिए अगेन कुछ तो ड्राई बनाना पड़ता है, क्योंकि रोटी के साथ तो ड्राई तो चाहिए ही कुछ ना कुछ। और यहाँ पे बन रहा था पॉम्पलेट का सालन, जिसमें फिर मैंने मस्त आम डाली, और यहाँ पे बहुत ही मज़े का बना था ये सालन। और आज मैं बना रही थी सूखा जवले की चटनी, जिसके लिए मैंने सूखा जवला यहाँ पे डाल दी थी। और ये स्पेशली मैंने शूट किया है मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि मैं जब जाती हूँ मम्मी के यहाँ पे तो मम्मी मुझे ये बनाने बोलती है, तो मैं उनको ओरली बता देती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं। बट आज मम्मी देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैंने इसको स्लो गैस पे भूनने के लिए रख दी थी जवले को, कोलिम को। और यहाँ पे मैंने ऑनियन, टमाटो, ग्रीन चिली स्लिट करके मैंने रेडी रखी थी। और ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे से जब भूनने लगा था, और इस पॉइंट पे फिर हमको इसको गैस को बंद कर देना है। और फिर मैंने इसको एक थाली में डिश आउट कर दी थी, और फिर उसी पैन में मैंने ऑयल ऐड करके यहाँ पर फिर मैंने मिर्ची और प्याज डाल दी थी। और इसमें ये ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, बट हाँ ऐसा ही अच्छा लगता है ये, तो मैंने मतलब पर्पसली थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाली थी। और मिर्ची और टमाटो सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। फिर स्लो गैस पे मैंने इसको अच्छे से गलने तक पका ली थी। अभी जो जवला जो भुना हुआ है वो तो रेडी है, उसको तो बस लास्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दी थी। और फिर मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं कि तू ट्राइपॉड क्यों नहीं यूज़ करती है। तो ये देखिए ट्राइपॉड है मेरे पास, जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग करते वक्त भी दिखाई थी जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। बट क्या हुआ था कि ये बच्चों के इसमें मुझे कहाँ डालने मिलता है, मतलब ट्राइपॉड लगाने मिलता है। बच्चे लोग बार बार आके फ़ोन हाथ में से ले लेते हैं। और यहाँ पे हल्दी और कश्मीरी मिर्ची पाउडर इसमें चली गई थी, दैट्स इट। और इसको पूरा अच्छे से मैंने गलाई थी। और फाइनली बस इसमें लास्ट में हमको ऐड करना होता है वो जो भुना हुआ जवला है वो। और वो ऐड करने के बाद में ज़्यादा पकाना नहीं होता है, बिकॉज़ इसको अच्छे से मिक्स करके सिर्फ गैस बंद कर देना होता है, थोड़ा ढक के 2 मिनट्स हार्डली, और गैस बंद कर देना होता है। और ये बॉम्बे में भी फ़िश मार्केट में आपको ऐसा रेडी जवला मिलता है, वो सेम टू सेम ऐसा ही होता है। उसमें सिर्फ ऐड करते हैं गरम मसाला का पाउडर, दैट्स इट। और ये बहुत मस्त लगता है। मरियम देखिए नींद में से उठ के ही चॉकलेट खाना कर दी थी स्टार्ट। और यहाँ पे मैं कट कर रही थी वाटरमेलन, जो बहुत बड़ा था। फिर मैं सोच रही थी इसका क्या करूँ, तो मैंने अभी आगे आप लोग वीडियो में देखिए कि मैंने क्या क्या किया। और यहाँ पे फिर शाम में अरबी के बाद में ये मोहम्मद और अली दोनों भी इतने मस्ती करते हैं। और फिर ये लोग दोनों यहाँ पे रेस लगाते हैं कि गोल गोल बस घूम ही रहते साइकिल के ऊपर। और अली बार बार मोहम्मद को बोलता है कि मैं आता हूँ तुम्हारे साथ में। और मोहम्मद ने फाइनली उसको पागल बना के वो जा चुका था अपने घर, और अली आ गया था रिटर्न। और कितने दिनों बाद माशाल्लाह 1-2 महीने के बाद यहाँ पर बुक खुली है। फाइनली बुक के भाग खुल गए, जो वो आज खुली है। और यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे थे पढ़ाई के साथ में बिकाजी की क्या है ये मोबाइल भेल चौपाटी भेलपुरी। और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने इनको बताई कि नेक्स्ट टाइम और लेकर आना ज़्यादा क्वांटिटी में। और यहाँ पे फिर ये अंदर पैकेजिंग इसकी इस तरीके से थी। अंदर था ये भेल का पैकेट, एक चम्मच थी, और एक थी चटनी। और ये चटनी लिटरली पता है कैसी थी कि मीठी चटनी अगर हम डालते हैं और तीखी चटनी हम डालते हैं, तो जब दोनों चटनी डालने के बाद जो टेस्ट आता है, तो ये वैसी चटनी थी। और वर्थ इट था। 50 रुपीज़ का ये पैकेज आता है,
बीका जी का, बट ये वर्थ इट था। ये बाउल भर के पूरा बना था। तो इसको फिर अली ने खाया, मैंने खाई, मरियम ने खाई, और फिर हम लोग ने यहाँ पे पढ़ाई भी की है बैठ के। और ये मंचिंग के लिए थोड़े से काबुली चने बॉईल करके जो फ्रिज में रखे होते हैं, तो कभी अगर ऐसी भूख लगी, कुछ मंच करने का मन किया, तो ये है हेल्दी स्नैक जो मैं आपको बता रही हूँ भेल बताने के बाद में। भेल हेल्दी नहीं थी, ये बहुत हेल्दी है। और फिर रात के लिए अभी मुझे कुछ बनाना था रोटी के साथ, तो अली को ये रेड वाला अंडा पसंद है, तो मैंने बोला चल आज यही बना देती हूँ तेरे लिए। और यहाँ पे फिर मैंने अंडे फोड़ दी थी और इसको फिर दम पे मैंने चढ़ा दी थी। और मरियम और आयरा बैठ के अंदर कर रहे थे यहाँ पे वाटर कलर से थम पेंटिंग। तो ये मरियम अपने थम को लगा रही थी पेंट, और यहाँ पे वो लोग थम पेंटिंग कर रहे थे। और फिर आज था जुमा का दिन और यहाँ पे बन रही थी चिकन बिरयानी, जिसका मसाला यहाँ पे मैंने भूनना स्टार्ट कर दी थी। और बच्चे लोग फ़ोन ही नहीं दे रहे थे कि मैं पूरी रेसिपी रिकॉर्ड कर सकूँ। और यहाँ पे बन रहा था मटन, और जिसको मैं चेक कर रही थी तो ये था सूखा मटन, और ये बहुत ही मज़े का बन के हुआ था रेडी, जिसमें मैंने हरी मिर्ची वगैरह डाली थी, जिसको हम लोग रात में यूज़ करेंगे। तो फिर दोपहर में हो गया था चिकन बिरयानी, और रात में हम खाने वाले थे इस मटन को, जो मैंने पका के यहाँ पर रख दी थी। और फिर मैं बनाने लगी थी ब्रेड पुडिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली थी ऑलमोस्ट 1 लीटर दूध, और दूध के अंदर शक्कर डाल के फिर मैं उसको बॉईल आने के बाद में यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड ले लिए थे। 4 दूध गर्मा गर्म होने के बाद में फिर बॉइलिंग दूध में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए थे 4 ब्रेड, जिसके मैंने कॉर्नर्स निकाल लिए थे। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था फ्रेश क्रीम, जो बहुत क्वांटिटी में था, ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स मैंने इसमें ऐड कर दिया था फ्रेश क्रीम। और फिर लास्ट में मैंने इसको फाइनली कस्टर्ड का पाउडर का थोड़ा सा दूध मैंने इसमें लगा दिया था, जिससे फ्लेवर आता है वनीला का अच्छा सा, और सेटल होने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सेटल होके बहुत ही रिच क्रीमी अच्छा लगता है। इसमें वेनीला एसेंस भी डाल सकते हैं या इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब बारी आ गई थी वाटरमेलन की, तो वाटरमेलन ने तो पूरा फ्रिज कवर कर लिया था, तो मैंने यहाँ पे आधे वाटरमेलन का पूरा बना दिया था जूस, और इसको अच्छे से पीस के फिर मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के इस तरीके से मैं बना रही थी जूस। और बनाते बनाते ही बच्चे लोग ने आधा पी लिए थे, और यहाँ पे चालू था प्रोसीजर, और बहुत ही मस्त लगा, ये फ्रेश एकदम अच्छा लगा इसको पी के। और गर्मियों के हिसाब से भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे बकरी आप लोग देख सकते हैं, ये बकरे को मैं देखते देखते फिर मैं चली गई थी, बाजू में ही शादी है तो वहाँ पे चाय पान था, तो मैं वहाँ चली गई थी। और यहाँ पे चल रही थी मंडप की तैयारी, और फिर चाय पान और शादी का वीडियो जो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।